हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुकेश वर्मा आज एग्रीकल्चर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से। हम आज बताएंगे आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर क्या होता है। ठीक है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में अंतर क्या होता है। आप बाइक में पेट्रोल क्यों डालते हैं, ट्रैक्टर में डीजल क्यों डालते हैं, ये सारे कॉन्फिडेंस आज हम क्लियर करने वाले हैं। आज हमारी इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होगा। ठीक है, छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्यों डीजल का प्रयोग किया जाता है, क्यों पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले डीजल इंजन जो होता है उसमें डीजल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, डीजल इंजन में कौन सा फ्यूल प्रयोग किया जाएगा, डीजल फ्यूल का प्रयोग किया जाएगा, और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल फ्यूल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम अपना दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर कह रहा है कि इसमें इनटेक या सक्शन, ठीक है, इनटेक या सक्शन एक ही है, 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि डीजल इंजन जो होता है इसमें इनटेक या सक्शन, ठीक है, इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा को अंदर लिया जाता है। ठीक है, डीजल इंजन में इनटेक स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा को अंदर लिया जाता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में सेम उल्टा होता है, इसमें हवा और फ्यूल दोनों साथ में लिया जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि हवा और फ्यूल दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन डीजल इंजन में इनटेक या सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा ही अंदर आती है। ठीक है, चलिए तीसरा इसमें अंदर देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में वायु को पिस्टन के द्वारा दबाया जाता है। ठीक है, डीजल इंजन में देखिए जब हवा को अंदर लिया जाएगा तो हवा को दबाया जाएगा, क्योंकि बिना हवा को दबाए आग नहीं लग सकती। इसमें जो है स्पार्क प्लग लगा होता है, उसकी चिंगारी द्वारा इसमें फ्यूल को जलाया जाता है। ठीक है, उसको बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आगे वाली बात करें जो भी हमारे सामने आया है। ठीक है, हम बता रहे थे कंप्रेशन स्ट्रोक में वायु को पिस्टन के द्वारा दबाया जाता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इसमें फ्यूल और वायु दोनों को साथ में दबाया जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, डीजल इंजन में केवल हवा को दबाया जाता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में वायु और फ्यूल यानी पेट्रोल दोनों को साथ में दबाया जाता है। ठीक है, पहले में क्या हुआ कि सबसे पहले फ्यूल और हवा दोनों साथ में आई, तो दोनों जब साथ में आया है तो दोनों को साथ में दबाया भी जाएगा। इसमें देखिए इसमें केवल पहले हवा आई, इसीलिए केवल हवा को दबाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। इसमें 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर संपीड़न दबाव होता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका जो संपीड़न दबाव है, क्या संपीड़न दबाव, ठीक है, इसका संपीड़न दबाव जो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे जो डीजल इंजन का संपीड़न दबाव होता है, ठीक है, डीजल इंजन का संपीड़न दबाव जो होता है 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि डीजल इंजन का जो संपीड़न दबाव होता है ये आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, या फिर आप अगर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के अंतर में आप ऐसा टॉपिक लिखते हैं तो आपको शायद अच्छा नंबर मिले। ठीक है, इसका जो संपीड़न दबाव होगा वह 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन सेम पेट्रोल का जो संपीड़न दबाव होगा वह कम होगा, उसका जो होगा 5 से 9 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, डीजल इंजन का जो संपीड़न दबाव होगा 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पेट्रोल इंजन का जो संपीड़न दबाव होगा 5 से 9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 5वें नंबर पे हमारा आता है, यहाँ पे हमने आपको बताया संपीड़न दबाव, लेकिन अब हम संपीड़न टेम्परेचर बताएंगे। ठीक है, संपीड़न टेम्परेचर, देखिए इसका जो संपीड़न तापमान होगा, संपीड़न तापक्रम होगा 800 से 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है। डीजल इंजन का जो संपीड़न दबाव होगा वह 800 से लेकर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 800 से लेकर 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। लेकिन पेट्रोल इंजन का जो संपीड़न तापक्रम होगा वह बहुत ही कम होगा, 400 से 500 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 400 से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। लेकिन इसका संपीड़न दबाव जो है 5 से 9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका संपीड़न दबाव 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपको, इसमें संपीड़न दबाव है और इसमें संपीड़न तापक्रम है, ठीक है। संपीड़न दबाव और संपीड़न तापक्रम दोनों आप समझ के लिखिएगा, नहीं तो आप इतना भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप संपीड़न दबाव की जगह आप 800 से 1000 फ़ारेनहाइट लिख दें या संपीड़न तापक्रम की जगह आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको समझना होगा संपीड़न तापक्रम जो संपीड़न दबाव जो है 30 से 40 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर डीजल इंजन में और 5 से 9 किलोग्राम, ठीक है, 5 से 9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पेट्रोल इंजन में हो गया संपीड़न दबाव, ठीक है। लेकिन दाब जो है, आप एक चीज से रिलेट रखिएगा, जो ये दाब है ना किलोग्राम में होगा। किलोग्राम किस में आ रहा है? संपीड़न दबाव में, ठीक है। किलोग्राम क्या है? 30 से 40 किलोग्राम। लेकिन तापमान क्या होगा? हमेशा सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में होगा, ठीक है। तो इसलिए 800 से 1000 फ़ारेनहाइट जो है आप संपीड़न तापक्रम में रखिएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला नंबर देखते हैं, छठा नंबर। छठे नंबर पे कह रहा है कि इसमें फ्यूल गर्म हवा से चलता है। देखिए डीजल इंजन जो है उसमें फ्यूल कैसे जलेगा? उसमें 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ठीक है। 4 स्ट्रोक होता है। तो सक्शन में क्या होगा? हवा आएगा, ठीक है, सक्शन में हवा आएगा और उसके बाद कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन में हवा को दबाया जाएगा। जब हवा को दबाया जाएगा तो हवा गर्म होगी और जब हवा गर्म होगी तो ऊपर से नोजल के थ्रू उसमें कोई भी डीजल जो है उसको फव्वार के रूप में उसके अंदर यानी सिलेंडर के अंदर दिया जाएगा पिस्टन पर। तो वहाँ पे क्या होगा? ऑयल जो है, हवा पहले से गर्म है तो ऑयल का जब छिड़काव किया जाएगा तो वह जल जाएगा, ठीक है। हमने अभी बताया तापक्रम जो है 800 से 1000 फ़ारेनहाइट होता है। 800 से 1000 फ़ारेनहाइट तापमान पर वह फ्यूल जब पड़ता है तो जल जाता है। तो 800 से 1000 फ़ारेनहाइट उसका तापमान हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें फ्यूल गर्म हवा से चलता है। डीजल इंजन में कोई चिंगारी का प्रयोग नहीं होता, कोई माचिस की तिल्ली का प्रयोग नहीं होता। उसमें हवा जब गर्म हो जाती है तब उसमें जो है फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। जब हवा गर्म हो जाती है फ्यूल ऊपर से डाल दिया जाता है फव्वार के रूप में तो ऑटोमेटिक वह जल जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डीजल इंजन। डीजल इंजन में क्या हुआ कि इसमें जो है फ्यूल गर्म हवा से चलता है। और सेम इसका उल्टा पेट्रोल इंजन जो है, पेट्रोल इंजन में जो पेट्रोल का दहन होगा, जो पेट्रोल जलेगा वह एक स्पार्क प्लग के द्वारा जलेगा, ठीक है। स्पार्क प्लग आपने बाइक में देखा होगा, कहते हैं कि प्लग करंट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वह जो प्लग है जब करंट देगा तभी बाइक चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। जब तक प्लग करंट नहीं देगा तब तक वह ईंधन नहीं जलेगा और जब ईंधन नहीं जलेगा तो बाइक आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि स्पार्क प्लग जो है वह पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है ईंधन को जलाने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे बता दिया कि इसमें फ्यूल गर्म हवा से चलता है, उसमें फ्यूल जो है स्पार्क प्लग से चलता है, ठीक है। अब देखिए सातवां संपीड़न अनुपात। हमने बताया संपीड़न दबाव, उसके बाद में हमने बताया संपीड़न तापक्रम, उसके बाद हम बता रहे हैं संपीड़न अनुपात, ठीक है। संपीड़न अनुपात जो होगा डीजल इंजन में 14:1 से लेकर 21:1 तक होगा, ठीक है। समझिएगा डीजल इंजन का जो संपीड़न अनुपात होगा 14:1 से 21:1 तक होगा। लेकिन पेट्रोल इंजन में बहुत ही कम होता है। इसका संपीड़न अनुपात जो है 5:1 से 8:1 तक होगा, ठीक। देख लीजिए आप खुद सपोज कीजिए कितना कम उसमें है, ठीक है। इसीलिए पेट्रोल इंजन जो है अधिक तेल खाता है, कम लोड उठा पाता है, ठीक है। डीजल इंजन की भी हमने क्या बताया संपीड़न अनुपात जो है 14:1 से लेकर 21:1 तक जो संपीड़न अनुपात होता है डीजल इंजन में। और
पेट्रोल इंजन का जो संपीड़न अनुपात होगा 5:1 से लेकर 8:1 तक यह पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 8वें नंबर पे हमारा आता है कि इसमें फ्यूल जो है, डीजल इंजन में जो फ्यूल है फ्यूल इंजेक्शन पंप के थ्रू पहुंचाया जाता है। डीजल इंजन में जो फ्यूल है उसको फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा सिलेंडर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है। आपने देखा होगा, अगर आप बाइक सर्विसिंग कराने जाते होंगे तो आपको याद होगा कि जो सर्विस करने वाला होता है, कार्बोरेटर, ठीक है, इतना बड़ा कार्बोरेटर लगा होता है, उसी में ऑयल जाता है कार्बोरेटर में, और कार्बोरेटर से ऑयल फिर जाता है सिलेंडर तक, ठीक है। इसमें सिलेंडर तक जाने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप का प्रयोग किया जाता है, और बाइक में कार्बोरेटर लगा होता है। कार्बोरेटर में एक नट लगा होता है जहां से उसको ऑयल को जो है थोड़ा कम या ज़्यादा किया जाता है, जिससे गाड़ी की स्पीड जो है वह नॉर्मल या हाई की जाती है, ठीक है। ये हो गया कार्बोरेटर। कार्बोरेटर बाइक में ही लगा होता है, कहने मतलब पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें कार्बोरेटर लगा होता है। चाहे पेट्रोल इंजन में चाहे बाइक हो चाहे कार हो, उसमें केवल कार्बोरेटर ही लगा होगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप केवल डीजल इंजन में ही लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं 9वां, ठीक है। इनकी गति कम होती है, डीजल इंजन की गति कम होती है। क्यों कम होती है? देखिए, डीजल इंजन पेट्रोल की अपेक्षा कम ज्वलनशील है, लेकिन पेट्रोल जो है अधिक ज्वलनशील है, ठीक है। पेट्रोल जो है अधिक ज्वलनशील है, लेकिन डीजल जो है कम ज्वलनशील है। पेट्रोल डीजल इंजन की गति जो होगी कम होगी, ये तो हमने बताया ऑयल के थ्रू। लेकिन डीजल इंजन जो होता है, आप देखते होंगे अधिकतर कोई भी ट्रक हो उसमें लिखा रहता है 40 किलोमीटर स्पीड ना, 40 किलोमीटर स्पीड लिखा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों 40 की स्पीड में चलता है वो? देखिए, पेट्रोल में क्या होता है कि 2 स्ट्रोक होता है, और डीजल इंजन में क्या होता है 4 स्ट्रोक होता है। हमने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया हूँ कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर क्या होता है। तो पेट्रोल इंजन जो होता है 2 स्ट्रोक होता है, और डीजल इंजन जो होता है 4 स्ट्रोक होता है, ठीक है। इसमें 4 स्ट्रोक में एक बार फ्यूल प्रयोग किया जाएगा। उसमें पेट्रोल इंजन में कहने का मतलब 2 स्ट्रोक है तो उसमें 2 ही स्ट्रोक में फ्यूल प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जब तक इसमें एक बार फ्यूल आएगा तब तक उसमें 2 बार फ्यूल जाएगा, ठीक है। जब तक इसमें पावर एक बार मिलेगी तब तक उसमें पावर 2 बार मिल चुकी होगी, ठीक है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में यही अंतर होता है। डीजल इंजन 4 स्ट्रोक का होता है, पेट्रोल इंजन 2 स्ट्रोक का होता है, ठीक है। अब चलिए, इसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, हमने बताया उसमें कार्बोरेटर लगा होता है। हमने बताया कि इसकी गति कम होती है, ठीक। इसकी गति कम क्यों होती है? क्योंकि इसका जो स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक है, और 4 स्ट्रोक होने का मतलब यही है कि इसमें जो शक्ति है 4 स्ट्रोक में केवल एक बार मिलती है, उसमें 2 स्ट्रोक में एक बार मिलती है। कहने का मतलब जो 4 स्ट्रोक में इसमें एक बार मिलेगा तो उसमें 4 स्ट्रोक में 2 बार शक्ति मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इसकी गति कम होती है और इसकी गति अधिक होती है, ठीक है। डीजल इंजन की गति कम होती है, पेट्रोल इंजन की गति अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं कि ये भारी होते हैं। डीजल इंजन जो होता है भारी होता है। ट्रैक्टर देखिए या फिर कोई भी इंजन ले लीजिए, चाहे खड़ा इंजन हो या फिर क्या बोलते हैं उसको पंपिंग सेट, ठीक है। खड़ा इंजन या पंपिंग सेट ले लीजिए, या फिर कोई क्रान ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, जो भी डीजल इंजन की गाड़ियाँ होंगी वो बहुत भारी होंगी, ठीक है। लेकिन पेट्रोल इंजन जो होगा उनकी गाड़ियाँ हल्की होंगी। पेट्रोल इंजन की जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो हल्की होंगी। पेट्रोल से चलने वाली आप जितनी भी गाड़ियाँ देखेंगे वो हल्की होती हैं, ठीक है। हमने आपको इतना तो सामान्य बताया, ठीक है। हमने आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में इतना नॉर्मल चीज बताया। अभी आप इसमें और सारे अंतर लिख सकते हैं। हमने 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के आधार पे आपको एक वीडियो बना के दिया है, आप उसको देख लीजिएगा पहले, तब ये समझ में आएगा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में आप और भी लिख सकते हैं कि डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन यह गति जो है धीरे धीरे करके पकड़ता है, ठीक है। डीजल इंजन में जो गति होती है धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन पेट्रोल इंजन में गति एक साथ बढ़ जाती है, ठीक है। पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन की जो गति होती है वह कम होती है, लेकिन पेट्रोल की गति जो है अधिक होती है। जब गति अधिक होगी तो कहने का मतलब जो है यह गति जो है जल्दी पकड़ता है, गति जो है जल्दी पकड़ता है,
लेकिन डीजल इंजन जो है गति कम पकड़ता है, गति देरी से पकड़ता है, ठीक है, देरी से। आप कोई भी इंजन चलाए होंगे या फिर ट्रैक्टर देख लीजिए या फिर कोई ट्रक देख लीजिए, जो भी डीजल इंजन चलने वाली गाड़ी होगी, सबसे पहले उसको फर्स्ट गियर में डाला जाता है, ठीक है, फर्स्ट गियर में डाला जाता है, पहले धीरे धीरे चलता है, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हो, ठीक। लेकिन पेट्रोल इंजन में आप बाइक में देखोगे फर्स्ट गियर लगाया, जस्ट 10 सेकेंड भी नहीं बीतता, सेकेंड गियर लगाया, फिर जस्ट 20 सेकेंड या 5 सेकेंड भी नहीं बीतता, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, मतलब लगातार उसमें गियर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। अगर आप लगातार गियर अदला बदली करेंगे तो शायद आपकी गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए कहने का मतलब होता है कि डीजल इंजन जो है वह गति कम करता है और पेट्रोल इंजन गति अधिक करता है। और वैसे भी डीजल इंजन जो है, आखिरी अंदर देखिए, डीजल इंजन जो है भारी काम में प्रयोग में लाया जाता है, पेट्रोल इंजन जो है हल्के काम में प्रयोग में लाया जाता है। डीजल इंजन अधिक भारी होते हैं, पेट्रोल इंजन कम भारी होते हैं, मतलब ये हल्के होते हैं, ठीक है। ये सब बहुत सारे अंतर हैं, आप बना के लिख सकते हैं। लेकिन हमने जो मेनली आपको बताया है 8 या 10 जो अंतर हमने आपको बताया है, 10 अंतर, यह 10 अंतर आप अगर लिख देंगे 4 नंबर या 5 नंबर का जो भी होगा उसमें आपको 4 या 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। आपको केवल यही ध्यान में देना है कि संपीड़न दबाव क्या है, संपीड़न तापक्रम क्या है और संपीड़न अनुपात क्या है, ठीक है। यह 3 चीजों को आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में ध्यान में रखना है। संपीड़न दबाव, संपीड़न तापक्रम, संपीड़न अनुपात, इन 3 चीजों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करना पड़ेगा। और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, ठीक है, दोनों इंजन को कंपैरिजन करके आप याद कीजिए। और सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हमारे जो अगला वीडियो है, क्या था उसमें अगला वीडियो में, हाँ, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का वह वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको शायद पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में समझ में आ जाएगा। जब दोनों वीडियो आप देखेंगे तो शायद पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन आपको आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक के जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।